बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। रीजन से अहम तरीन खबर निकल कर आ रही है। पाकिस्तान में बदलते हालात के साथ ही खित्ते में अहम वाक़यात रोनुमा हो रहे हैं। पाकिस्तान की हुदूद में मिसाइल गिरने के वाक़े के बाद फिलिपीन ने इंडिया से जवाब तलब कर लिया है। फिलिपीन और इंडिया के दरमियान बरहमूस मिसाइलों की डील खतरे में पड़ने का इम्कान पैदा हो चुका है। इसके साथ ही पाकिस्तान नेवी ने रीजन की सूरत हाल पर नेवी को मुकम्मल तैयार रहने की हिदायत कर दी है, जबकि मुल्क के अंदर बदलती सूरत हाल के साथ ही दहशत गर्दों के स्लीपर सेल्स को एक्टिव करने की इंटेलिजेंस रिपोर्ट मिलने के बाद खुफिया ऑपरेशन का आगाज कर दिया गया है। इंडिया का कहना है कि इसके पावर ग्रिड स्टेशन पर चाइना ने बड़ा साइबर हमला किया है, जिसके पीछे चाइनीज गवर्नमेंट की सपोर्ट है। साथ ही अमेरिका की जानिब से इंडिया को सख्त वार्निंग देने के बाद रूस से इंडिया के डिफेंस मुआहदे खतरे में पड़ गए हैं। इसी तरह लद्दाख में मौजूद चाइनीज फौजियों ने हिंदी जबान सीखना शुरू कर दी है। चाइना लॉन्ग टर्म बुनियादों पर लद्दाख में पड़ाव डालने जा रहा है, जबकि अमेरिका के मिलिट्री चीफ मार्क मिले ने कांग्रेस से हंगामी तौर पर मजीद फंड्स देने का मुतालबा कर दिया है। उनका कहना है कि बड़ी ताकतों के दरमियान किसी भी वक्त जंग छिड़ सकती है। इसी तरह चीनी फौज ने केमिकल हमले से बचाव की ट्रेनिंग लेना शुरू कर दी है। दूसरी जानिब अमेरिका की हाउस स्पीकर नैन्सी पेलोसी की जानिब से ताइवान का दौरा करने पर चाइना ने अमेरिका के खिलाफ सख्त रद्द-ए-अमल देने का ऐलान कर दिया है। दी गार्जियन का कहना है कि 2020 की दहाई इंतहाई फैसला कुन है। चीन और अमेरिका जंग की जानिब जा सकते हैं। इसी तरह रूस ने मुतनाज़ा जजीरे क्यूरिल आइलैंड पर इत्तेहादी ममालिक को सरमायाकारी की दावत दे डाली है, जहां पर जापान के साथ तनाज़ा चल रहा है। जापान ने रूस के 8 डिप्लोमेट को मुल्क से निकल जाने का कहा है। चीन का कहना है कि क्यूरिल आइलैंड गैस और तेल की दौलत से मालामाल है। ये इंतहाई स्ट्रेटेजिक लोकेशन पर वाक़ है। इसके साथ ही नेटो ने यूक्रेन को हैवी वेपन देने का ऐलान कर दिया है और फिनलैंड को नेटो में शामिल करने की तैयारी की जा रही है, जबकि अमेरिका ने $95 मिलियन की मिलिट्री एड ताइवान को देने का ऐलान कर दिया है, जहां अमेरिका ने मुमकिना जंग का खतरा जाहिर कर दिया है। बैनुल अक़वामी रिपोर्ट्स के मुताबिक यूक्रेन की लड़ाई और चाइना के साथ कशीदगी के बाद दुनिया भर में माशी बहरान सर उठाने जा रहा है। सूरत हाल आखिर किस जानिब जाती जा रही है? मजीद तफसीलात में जाने से पहले असलिया टीवी को सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन पर क्लिक करें, ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके। नाज़रीन कराम, इस वक्त रीजन में मुख्तलिफ वाक़यात का सिलसिला शुरू हो चुका है। पाकिस्तान और श्रीलंका समेत दीगर ममालिक में रिजीम चेंज करने की जो कोशिश की जा रही है, जिस पर चाइना और रूस ने हाल ही में सख्त रद्द-ए-अमल भी दिया था, अब इस सूरत हाल के बैनुल अक़वामी असरात भी नजर आना शुरू हो चुके हैं। वाज़ेह है कि 2 दिन पहले फॉरेन पॉलिसी ने खबर दी थी कि साउथ एशिया में इस वक्त अमेरिका और इंडिया, ये दोनों ममालिक चाइना के खिलाफ प्लान तैयार कर रहे हैं। वो भी उस वक्त जब इंडिया का फॉरेन मिनिस्टर जयशंकर और भारतीय वजीर दिफा राजनाथ सिंह की 1-to-1 अमरीकी हुकाम से मुलाकातें हुई थी, जिसमें अमेरिका के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट एंटोनी ब्लिंकन, यूएस डिफेंस सेक्रेटरी ऑस्टिन भी मौजूद थे। और इस मुलाकात में खास तौर पर इंडिया को मैसेज दिया गया था कि रूस के साथ तमाम मेजर डीलें खत्म की जाएं, चाहे उसका ताल्लुक ऑयल से हो या डिफेंस से, और फिर सारा फोकस चाइना पर लगाने की बात हुई। ये बात याद रहे कि ये खुफिया मीटिंग उस वक्त होती है जब पाकिस्तान में अमरीकी मुदाखलत और अपोजिशन के थ्रू अदम एतमाद का मामला एक नई जंग की सूरत इख्तियार करता जा रहा है। इमरान खान ने अपनी हालिया तकरीर में इम्पोर्टेड गवर्नमेंट को कबूल न करने और इसके खिलाफ ऐलान बगावत भी किया है। इस पूरी सिचुएशन में चाइना और फिर रूस की जानिब से यह बयान भी आया था कि पाकिस्तान, श्रीलंका और दीगर पड़ोसी ममालिक में मुदाखलत करके दरअसल चाइना का घेराव करने की तैयारी की जा रही है। यानी पाकिस्तान में जो खेल चल रहा है, उसके असरात अब बाहर की दुनिया पर पड़ने जा रहे हैं। और इस सूरत हाल के बाद इंडिया की जानिब से खबर आई है कि चाइना ने इंडिया के पावर ग्रिड पर जबरदस्त साइबर हमला किया है, और यूएस इंटेलिजेंस फर्म ने इसकी तस्दीक की है कि चाइना के हैकर्स ने नॉर्थ इंडिया के पावर ग्रिड स्टेशन पर बड़ा साइबर हमला किया है, जिसके पीछे चाइना की गवर्नमेंट को मुलविस करार दिया जा रहा है। वाज़ेह है कि इससे पहले अक्टूबर 2020 को यह खबर आई थी कि चाइना ने मुंबई में एक बड़ा साइबर हमला करके ग्रिड स्टेशन का सारा निजाम ठप कर दिया था और पूरा मुंबई अंधेरे में डूब गया था। इस मामले को इंडिया ने प्रॉपर सिक्योरिटी थ्रेट करार दिया था। अहम बात यह भी है कि इंडिया इस पूरे किस्से पर कई दिन खामोश रहा और 4 महीने के बाद जाकर उसने चाइना पर इल्जाम लगाया था कि उसने इंडिया का माशी पहिया जाम करने के लिए साइबर हमला किया था, जो कि गलवान वैली में तसादुम का बदला लेने की कोशिश थी। और अब की बार जो साइबर हमला हुआ है, इस पर अमेरिका ने तस्दीक की है कि इंडिया के पावर ग्रिड को निशाना बनाने में चाइना की गवर्नमेंट मुलविस है। ये पूरा मामला इस बात की जानिब इशारा है कि इंडिया और अमेरिका के दरमियान जो खुफिया मीटिंग हुई थी, इसमें यह बात तय कर ली गई है कि चाइना के खिलाफ ज्वाइंट एक्शन तैयार करना है।
इसी लिए चाइना ने अब रद्द अमल देना शुरू कर दिया है और इसी के साथ ही पाकिस्तान के मौजूदा हालात को भी लिंक करना होगा। चाइना इस मौजूदा सूरत हाल पर खुश नहीं है। हाल ही में इस्लामाबाद में स्ट्रेटेजिक डायलॉग मुनाकिद हुआ था। इसमें चाइनीज इंस्टीट्यूट ऑफ कंटेम्पररी इंटरनेशनल रिलेशन के वाइस चांसलर का कहना था कि ब्लॉक पॉलिटिक्स से खित्ते में सूरत हाल खराब हो सकती है। पाकिस्तान को ब्लॉक पॉलिटिक्स का हिस्सा बनाकर अमेरिका चाइना के साथ ताल्लुकात खराब करने की कोशिश कर रहा है और इनका इशारा पाकिस्तान के मौजूदा हालात की तरफ भी है, जहां मगरिब की हिमायत याफ्ता अपोजिशन की हुकूमत लाकर एंटी चाइना गवर्नमेंट कायम करने की कोशिश की जा रही है। ये सारी सूरत हाल बताती है कि पाकिस्तान के अंदरूनी मामलात खित्ते में नया महाज भी खोल सकते हैं। पाकिस्तान ने रियासती सतह पर पॉलिसी बनाई है कि पाकिस्तान किसी भी सूरत ब्लॉक पॉलिटिक्स का हिस्सा नहीं बनेगा, चाहे हुकूमत कोई भी आए, क्योंकि फॉरेन पॉलिसी और डिफेंस पॉलिसी ज्यादातर एस्टेब्लिशमेंट के कंट्रोल में होती है। एस्टेब्लिशमेंट ने चाइना को मैसेज दिया था कि सीपैक और स्ट्रेटेजिक मामलात पर किसी सूरत कंप्रोमाइज नहीं होगा। चीनी तजियाकार का यह भी कहना था कि दुनिया भर में अब माशी और ग़िज़ाई बहरान भी पैदा होने जा रहा है, क्योंकि रूस, यूक्रेन इनका ग्लोबल फूड सप्लाई में अहम किरदार है और पेंडेमिक्स के बाद ग्लोबल मईशत जो रिकवर होने जा रही थी, अब चाइना के साथ अगर फ्रंट खुल जाता है तो सूरत हाल मजीद खराब होगी। जबकि इंडिया इस वक्त दोराहे पर खड़ा हो चुका है। रूसी बैंकों को ग्लोबल फाइनेंशियल सिस्टम से निकालने के बाद इंडिया के लिए अब रूस को अदायगियां करना मुश्किल हो चुका है। रूस ने अपने बकाया जात फौरी तौर पर इंडिया से मांग लिए हैं। रूस ने इंडिया को मैसेज दिया है कि वो अपनी करेंसी के बजाय चाइनीज करेंसी युआन में अदायगी करे और मुस्तकबिल में अगर उसे हथियार या तेल खरीदना है उसकी अदायगी भी चाइनीज करेंसी में होगी। इस सूरत हाल पर अमेरिका ने इंडिया से कहा है कि वो अपने तमाम डिफेंस और तेल के मुआहदे फौरी तौर पर खत्म करे। यही वजह है कि अब इंडिया के लिए काफी मुश्किल सूरत हाल पैदा होने जा रही है। इंडिया इस वक्त अमेरिका से ये गारंटी हासिल करना चाहता है कि अगर वो रूस से तमाम मुआहदे खत्म कर देता है तो अमेरिका उसे चीन के खिलाफ तहफ़्फ़ुज़ फराहम करेगा। इस मकसद के लिए अमेरिका और इंडिया के दरमियान खुफिया मुज़ाकरात भी चल रहे हैं, जबकि साथ ही अमेरिका ने ऐलान कर दिया है कि वो $95 मिलियन का मिसाइल डिफेंस सिस्टम ताइवान को देने जा रहा है, जिसके तहत पैट्रियट डिफेंस सिस्टम ताइवान के हवाले किया जाएगा। और साथ ही हाउस स्पीकर नैन्सी पेलोसी को ताइवान का विजिट करने के लिए भेजा जा रहा है, जिस पर चाइना ने सख्त रद्द-ए-अमल देने का ऐलान कर दिया है। चाइना ने अमरीकी इक़दामात को सुर्ख लकीर उबूर करने के मुतरादिफ करार दे दिया है। वाज़ेह है कि हाल ही में अमरीका के मिलिट्री चीफ मार्क मिले ने कांग्रेस से मजीद हंगामी फंड्स की मंजूरी की दरख्वास्त की थी। उसका कहना था कि यूक्रेन और फिर ताइवान का मामला किसी भी सूरत बड़ी ताकतों के दरमियान जंग छेड़ सकता है। और साथ ही उसने सेनेट में बयान दिया था कि ताइवान के दिफा को इस लेवल पर मजबूत किया जाए कि चाइना को ये महसूस हो कि इसे अब उचकना काफी मुश्किल है। इसीलिए ताइवान को स्ट्रेटेजिक वेपन देने की तैयारियां हो रही हैं और साथ ही दीगर एशियन ममालिक के साथ अमेरिका राब्ते कर रहा है। लेकिन यहाँ फिलिपीन का इशू काफी अहमियत इख्तियार करता जा रहा है। फिलिपीन ने चाइना का मुकाबला करने के लिए हाल ही में इंडिया से बरहमूस मिसाइलों का सौदा किया था, जिसकी मालियत $375 मिलियन है और इसे तारीखी डील करार दिया जा रहा था। लेकिन हाल ही में बरहमूस मिसाइल का पाकिस्तान में गिरना और इसे इंडिया की जानिब से हादसा और फन्नी खराबी करार देना ये इंडिया पर भारी पड़ने जा रहा है। फिलिपीन ने इंडियन एम्बेसडर को बुलाकर वजाहत मांगी है कि जो बरहमूस मिसाइल गिरने का वाक़या पेश आया है और जो फन्नी खराबी की बात तुम्हारी गवर्नमेंट ने की है, इसकी मुकम्मल तफसील हमें दी जाए। हम जानना चाहते हैं कि बरहमूस मिसाइल में आखिर कौन सी खराबी थी जो इस बड़े हादसे की वजह बना। इस मामले पर इंडिया को सख्त सुबकी का सामना करना पड़ रहा है और अंदरूनी ज़राए के मुताबिक फिलिपीन ने करोड़ों डॉलर की बरहमूस डील पर नजरसानी शुरू कर दी है। फिलिपीन को यह भी अंदेशा है कि जो मिसाइल के पार्ट्स पाकिस्तान में गिरे थे ये चाइना के हाथ लगने के बाद फिलिपीन के लिए बेकार हो सकते हैं, क्योंकि फिलिपीन ये मिसाइल चाइना से बचाव के लिए हासिल कर रहा था। इसीलिए फिलिपीन और इंडिया के दरमियान बरहमूस मिसाइलों का सौदा खतरे में पड़ता जा रहा है। इसके साथ ही रूस ने अहम कदम उठाते हुए क्यूरिल आइलैंड पर सरमायाकारी करने और इसे डेवलप करने का ऐलान कर दिया है और चाइना, टर्की, यूएई समेत कई ममालिक के इन्वेस्टर्स ने दिलचस्पी जाहिर कर दी है। क्यूरिल आइलैंड वो जजायर हैं जहां जापान और रूस दोनों क्लेम करते हैं। रूस और चाइना में ये बात तय पा चुकी है कि ताइवान और क्यूरिल आइलैंड के इशू पर दोनों ममालिक साथ खड़े हैं और रूस और चीन के दरमियान क्यूरिल आइलैंड के पास जंगी मशकें भी हो चुकी हैं। यहाँ से बैनुल अक़वामी तिजारती रूट्स भी गुजरते हैं और तेल और गैस के ज़खायर भी मौजूद हैं। चीन और रूस अब पैसिफिक एशिया में इकट्ठे हो चुके हैं। अगला फ्रंट जो पैसिफिक एशिया में खुलने जा रहा है, इसी के पेश नज़र अब रीजन में नई सफबंदियाँ शुरू हो चुकी हैं। वीडियो देखने का शुक्रिया। अपना और गिरदोनवाह के लोगों का ख्याल रखें। फ़ी अमानिल्लाह।